हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमको डेली डिवोशन के लिए अवसर दिया है कि इस रात्रि के समय में 10 से 10:30 बजे परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा को करने के लिए हम सब अपने प्रिय भाई बहनों के साथ एकत्रित हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि खुदा तूने हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए पिताजी आप तेरा धन्यवाद देते हैं। Praise the और Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि तेरा रहम हमारे साथ रहा है। पिता परमेश्वर तेरी दया हमारे साथ रही है। खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, भाई दीपक लाल का जो प्रभु में हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और फिर खुदा की महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए, जबकि रात्रि का आपने ये समय दिया कि खुदावन आपके तेरे वचन को हम सीख सके, तेरे वचन को हम जान सके। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने प्यारे भाई बहन आते हैं सबको मैं पिताजी तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन सबकी मदद करना वचन को समझने, जबकि बड़ी ठंड का मौसम है और इस समय अपने नींद को त्याग कर अपने बिस्तरों को छोड़कर जब वो लोग आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर तैयार हैं तो प्रभु आप उनको आशीषित कीजिए, अनुग्रह दीजिए। विशेषकर आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन अगुवाई करना, रहनुमाई करना, पूरी रीति सब कुछ संभालना। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और हम वेलकम करते हैं सिस्टर शकुन लाल का कि प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे और अब तक प्रभु ने हमें संभाला, इस बात के लिए हम धन्यवाद दें क्योंकि हमारा प्रभु भला है और उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा हम सभी भाई बहनों पर बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें ताकि परमेश्वर आपकी रात्रि में मुझसे और आपसे, मेरे प्यारे भाई बहनों से क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
का धन्यवाद करूंगा। हाँ, हमें परमेश्वर का हर पल हर क्षण धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया इसलिए कि मैं और आप सिर्फ परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. बोलो कुछ। Hallelujah. Thank you, Lord. अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और सच में हमें प्रभु का धन्यवाद हर समय हर पल देना जरूरी है, क्योंकि यदि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप सभी भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। और जैसे सिस्टर सविता क्लाइमेंट का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम अवश्य ही अपनी बेटी आराध्या के लिए अब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी हमने गाना गाया कि मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया। सिर्फ शरीर से रिलेटेड चीजों को वो पूरा नहीं करता, बल्कि जिस प्रकार से हमारी बहन सविता अपने बच्चे के लिए, या घर में कोई भी परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाता तो हम चिंतित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। वो हम इस संसारिक माता पिता से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और हम बेटी आराध्या को प्रभु के चरणों में लाते हैं कि इस मौसम में, जबकि हर एक व्यक्ति को या किसी ना किसी को हम जरूर सुन यही रहे हैं कि किसी को कोल्ड और कफ है, बीमार है, बुखार से पीड़ित है, लेकिन प्रभु बेटी आराध्या को भी अपनी सुरक्षा में बनाए रखा है, और प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे चंगाई मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और जैसा कि हम पिछले बीते समय में व्यवस्था और पाप के बारे में हमने जाना, और हमारे अंदर, हम मनुष्य के अंदर क्या किन बातों के अंदर विरोध चलता रहता है, या हम दुविधा में पड़े रहते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, और जो मनुष्य चाहता है वो नहीं करता, ये जानते हुए कि जो हम क्या चीज बुरी है और क्या अच्छी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय हम लेकर चल रहे हैं,
और जिसमें विषय प्रभु ने मुझे आज दिया मेरे लिए, वो आप सभी भाई बहनों के लिए, वो विषय ये है कि क्या आज की तारीख में भी सन 2022 जो प्रभु ने हमें दिया है, क्या आज की इस तारीख 2022 में भी मुझ पर व आप पर दंड की आज्ञा तो नहीं है? हमारा जीवन आज तक की डेट में प्रभु के अनुसार चल रहा है या नहीं? हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य है? ये जो भी हम काम कर रहे हैं उसके द्वारा हम पर दंड की आज्ञा तो नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और आज हम रोमियो उसके 8 अध्याय के पहले पद में मनन करेंगे, पहले पद पर मनन करेंगे और उसके आगे कुछ पदों पर और मनन करेंगे। और पहला पद हमें ये बताता है कि सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किन पर दंड की आज्ञा नहीं? जो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है, मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है और एक क्रिश्चियन फैमिली का सरनेम हमारे नाम के साथ लगा है। प्रेज द लॉर्ड। कि हम डेविड, क्लेमेंट, मसीह और जॉन और लाल, इस प्रकार के कई सरनेम हम सुनते हैं, देखते हैं और उसके द्वारा हम जान जाते हैं कि एक मसीह परिवार है। सिर्फ एक टैग लगाने के द्वारा ही क्या हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? प्रभु का कलाम कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का टैग लगाना ही नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यवहार, जो जीवन शैली, जो हम कार्य कर रहे हैं वह प्रभु यीशु मसीह में होकर कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो ये प्रभु का वायदा है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और दंड की आज्ञा क्या है? दंड की आज्ञा हम जानते हैं कि अनंत मृत्यु, वो मृत्यु जिसका जो पीड़ा है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें ये जानना है कि आज हमारे जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनके द्वारा परमेश्वर की ओर से हम पर दंड की आज्ञा तो नहीं है। यदि हमें इस दंड की आज्ञा से बचना है तो अपने जीवन को हमें सुधारना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो है, प्रभु यीशु मसीह में जो होकर अपने जीवन को चला रहे हैं उन पर प्रभु का वायदा है, उनसे प्रभु का वायदा है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? किन लोगों के लिए दंड की आज्ञा नहीं है? जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो शरीर के कहे अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक साधारण सा उदाहरण हम देखेंगे जो हमारे रोज जीवन में, रोज के कार्यों में, रोज के दैनिक कामों में हमें वो दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल सा, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सुबह हमारी आंख खुलती है प्रभु की दया से, और हमारी आंख खुलते ही हमें सारे काम नजर आते हैं। हम लेडीज को तो सबसे पहले किचन ही नजर आता है कि इतने सारे काम हमें करने हैं। उन कामों में हम इतना अपने दिमाग को लगा लेते हैं कि प्रभु के वचन को हम नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि प्रभु का धन्यवाद भी करके हम बिस्तर को नहीं छोड़ते। और हमारा ध्यान कहाँ है? सिर्फ उन कामों पर, शरीर के कामों पर। लेकिन आत्मा तो हमें बता रही है कि हमें प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, लेकिन शरीर के कामों पर हमारा मन, मस्तिष्क लगा रहता है। हालेलुया। हम उन कामों को इतना करते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतने काम हमारे पास हो जाते हैं कि प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हम समय नहीं दे पाते। ये है शारीरिक कार्य और आत्मा के कार्य। और हम वचन में पढ़ते भी हैं कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा बता रहा है कि आपको वचन पढ़ना है, लेकिन शरीर आपको क्या दिखा रहा है? कि आपके पास काम बहुत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए वचन कहता है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये तो हमारे खान पान के बारे में या हमारे शरीर को जो खाना चाहिए उसको प्रिपेयर करने की बात कर रही हूँ, नहीं मेरे प्रियो। इसके अलावा शरीर को और भी जो भी
चीजें पसंद हैं, चाहे देखने की बात हो, चाहे सुनने की बात हो, चाहे बोलने की बात हो, वो हम किसके अनुसार उस कामों को करते हैं। आगे वचन ये कहता है यूहन्ना 3:18 में कि किस पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु का कलाम कहता है जो उस पर विश्वास करता है, यानी किस पर विश्वास करता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सिर्फ हमें अपने आगे सरनेम लगाकर ये काफी नहीं है, या हम इस बात को कहें कि यार हम तो क्रिश्चियन है, हम तो मसीह है, हम तो मसीह परिवार में जन्मे हैं, इस बात को कहना ही काफी नहीं है। बल्कि वचन ये कहता है जो उस पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। प्रेज द लॉर्ड। आज ये बात मेरे लिए और आपके लिए भी है मेरे प्रियो, कि हम कहने को तो क्रिश्चियंस है, हम रोज वचन में बने हुए हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। यदि हम विश्वास नहीं करते इसका मतलब हम झूठे हैं। यदि हम विश्वास नहीं करते इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को झूठ बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए वचन कहता है जो उस पर विश्वास नहीं करता। पहली बात, जो शरीर के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे वचन बताता है यूहन्ना 3:18 में कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें यही जांचना है मेरे प्रियो कि हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास भी उसी तरह मजबूती से बना रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो विश्वास से पढ़े मेरे प्रियो, कि वचन में जो कुछ लिखा है वो 100% सही है। हालेलुया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उन पर दंड की आज्ञा की। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करते, तो ऐसे मनुष्यों पर दंड की आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से यूहन्ना 3:19 में आगे लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण और क्या है? दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई। कौन आया? ज्योति जगत में आई, यानी प्रभु यीशु मसीह ने जब देह धारण करके वो इस पृथ्वी पर आ गए, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को तो जानते हैं, लेकिन अब हम अपने जीवन में जब गलत कामों को करते हैं, शरीर के कामों के कारण हम उसके गुलाम रहते हैं, उसके दास रहते हैं, उन बुरे कामों को छोड़ना नहीं जानते या नहीं चाहते, तो हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ चर्च जाकर वचन पढ़कर हम ये नहीं बता सकते कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ना और सुनना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें काम भी करना है। हालेलुया। विश्वास की बात है कि यदि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता, जो बुरे कामों को छोड़ नहीं सकता, उस पर दंड की आज्ञा यानी प्रभु की ओर से है, निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, यानी ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस बात को समझ सकते हैं जब हमारे अन्य विश्वासी भाई बहन जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो किस प्रकार से हमसे आगे निकल जाते हैं। जिसने हमें कि पैदा होते ही प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है, उनसे वो लोग आगे कैसे निकल जाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अंधकार और ज्योति में क्या डिफरेंस है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें मालूम है अंधकार और ज्योति में क्या अंतर है, क्योंकि वो अंधकार से निकलकर ज्योति में आए हैं। उन्होंने उस अंधेरे में ज्योति को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोगों ने जो मसीह परिवार में जन्मे हैं वो प्रभु यीशु मसीह की अहमियत को नहीं जानते। वो प्रभु यीशु मसीह के होने का इनकार करते, अपने कामों से, अपने बातों से, अपने बुरे स्वभाव से, अपने शारीरिक कार्य से हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक कामों के गुलाम हैं। जैसे हम पिछले दिनों में दो चार दिनों से हम इस बात को वचन से सीखते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और जब हम विश्वास की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो विश्वास कह देना ही
काफी नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या करती हूं, क्योंकि वचन बताता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। और यही कर्म हमें अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने होंगे मेरे प्रियो। अब्राहम का विश्वास ही उसे धर्मी बना देता है। यदि आप और मैं अब्राहम की आशीषें पाना चाहते हैं तो उसकी तरह हमें विश्वास हमें अपने जीवन से दिखाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि हम बीमार हो गए, ये नहीं कि कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ गई, और ये नहीं कि हमारी नौकरी हमें अच्छी नहीं मिल रही या अच्छी सैलरी नहीं मिल रही तो हम प्रभु को हम दोष लगाएंगे। यहीं पर विश्वास की परख है मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि मसीही जीवन कोई आसान जीवन नहीं। मसीही जीवन कोई आसान जीवन नहीं। हमें हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं ना कि हम हर समय प्रभु का धन्यवाद करो, चाहे दुख में हो चाहे तकलीफ में हो, हमें हर समय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कितनी संपत्ति उसके पास थी, कितने उसकी औलाद थी, लेकिन जब उससे सब कुछ छीन लिया गया लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु पर वो विश्वास करता था। और इसीलिए वो अय्यूब एक जो धर्मी मनुष्य था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि उसके जैसा कोई धर्मी तूने देखा है, दुष्ट को कैसे वो इस बात के लिए बता रहे हैं। तो ये धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा ही दिखानी होगी और विश्वास को हमें कर्म के द्वारा दिखाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे मुख से यदि नेगेटिव शब्द निकलते हैं, नेगेटिव विचार निकलते हैं, नेगेटिव बातें निकलती है, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। हम प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह का अपने कामों के द्वारा, उन नेगेटिव बातों के द्वारा जो मुख से निकालते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते तो वचन कहता है कि हम दोषी ठहर चुके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानते हैं, उसकी दीनता नम्रता के बारे में जानते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति नहीं करता, प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका। जो प्रतीति नहीं करता तो अनंत मृत्यु का वो दोषी है। और जो प्रतीति कर लेता है, जो उस पर विश्वास कर लेता है, प्रभु कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अनंत जीवन उसका है। और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। अब मृत्यु से पार होकर का ये मतलब नहीं है कि हमें मृत्यु आएगी ही नहीं। इस शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा, वो उस अनंत मृत्यु की बात कर रहा है कि वो अनंत मृत्यु से पार होकर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन हमारा है जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है रोमियो 8:1 में क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम रोमियो 8 के आगे 6 और 7 और 8 पद में पढ़े, वहां लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यानी कि यदि हम शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं तो इसका मतलब हम मृत्यु को अपनी ओर बुला रहे हैं या अपने आप को मृत्यु में डाल रहे हैं। मृत्यु क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। यानी शारीरिक कामों पर हम जब मन लगाते हैं तो हम शरीर के द्वारा पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। वचन में लिखा है यदि हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम शांति को पाएंगे, हम जीवन को पाएंगे। जीवन कौन सा? अनंत जीवन। हालेलुया। इस पृथ्वी का जीवन तो निश्चित है मेरे प्रियो, 80 वर्ष, 60-70, ज्यादा 80 वर्ष। लेकिन यह बात हो रही है अनंत जीवन की। प्रेज द लॉर्ड। कि यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन सकेंगे।
और वचन आगे भी ये बता रहा है कि यदि हम शरीर पर मन लगाएंगे, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर से बैर करते हैं, परमेश्वर के हम विरोध में काम करते हैं। ये वचन में लिखा है मेरे प्रियो, रोमियो 8:7 में। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। हालेलुया। अभी हमने व्यवस्था को जाना ना, कि व्यवस्था अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लालच करना बुरा है या अच्छा, चोरी करनी अच्छी है या बुरी। यानी कोई व्यवस्था, कोई भी लॉ, कोई भी नियम बनाया जाता है, वो उसके द्वारा ये बताया जाता है कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी। प्रेज द लॉर्ड। और आगे रोमियो 8:8 में लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। गलातियों 5:16 में पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, जैसे पौलुस बता रहे हैं कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को हमने अनुभव किया है मेरे प्रियो। 2020 मार्च 2020 में जब पहला लॉकडाउन हुआ मेरे प्रियो, हम सभी अपने जीवन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो उस समय से जुड़ गए। हम 2020 से जब लॉकडाउन में आए और परमेश्वर के भवन बंद हो गए, परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ने के लिए या संगति में आने के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा साधन हमें यह ऑनलाइन दे दिया, जिसके द्वारा हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर के वचन पर अधिक से अधिक मनन कर पा रहे हैं। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि 2020 से 2022 में आ गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये साधन अब तक बना के दे रखा है। लेकिन हम मनुष्यों की मर्जी है कि हमें किस तरह से इसे कंटिन्यू करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेशक बीच बीच में हमारे नौकरियों के वो जगहें खुल चुकी, ऑफिसेज खुल चुके, कॉलेजेस खुल चुके, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा एक बहाना हो गया कि अब तो हमारे पास समय ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु के लिए जब हमने ऑनलाइन अपनी सेवाएं स्टार्ट की, क्या हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आधा घंटा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपस में भाई बहन हम बात कर सके या मनन कर सके? क्या आधा घंटे का समय हमारे पास नहीं है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो बहुत अच्छा साधन दिया, और यह साधन इतना अच्छा साधन है कि हम सिर्फ मसीह भाई बहन ही नहीं वचन पर मनन करते, बल्कि हमारे अन्य विश्वास भाई बहन भी वचन को सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ी सेवा परमेश्वर ने और क्या दी है। हालेलुया। तो ये हमारे कार्य है जो हम अपने जीवन के अनुसार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारी आत्मा की बात को हम अगर सुनते हैं, तो हम शरीर की सारी उन कार्यों को मार देते हैं। हम शरीर के उन कामों को जो हमें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, हम आत्मिक कार्यों के तरह उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। तो यही बात जब मैं कह रही हूँ, इस बात की गवाही दे रही हूँ कि जैसे 2020 में हम इस ऑनलाइन वचन मनन पर हम जुड़े, और इसके साथ साथ जब हम पास्टर कपिल शर्मा जी के साथ जुड़े, और भी हमारे अजीज भाई बहन, हमारे मसीह भाई बहन जो परमेश्वर ने हमें दिए, उनके साथ हम आज की डेट तक जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कौन सी संगति हमें रहना, ये हम पे परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है। आज भी परमेश्वर ने स्वतंत्र हमें किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दरवाजा खोल दो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर चंद्र कांता ने लिखा है नो साउंड। हालेलुया। उनके पास नेट की प्रॉब्लम हो सकता है सिस्टर आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो। परमेश्वर उस प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं। तो मैं जो ये बात बता रही हूँ कि जब हम पास्टर कपिल शर्मा जी के साथ जुड़े, और भी भाई बहनों के साथ जुड़े, और अधिक से अधिक समय हम वचन में बने रहे, जैसे ही हम अधिक से अधिक समय हमने वचन को दिया और शरीर के सारे उन कामों को हमने पीछे कर दिया। दीपक क्लियर लिख रहा है।
पीछे कर दिया तो परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, वचन के प्रकाशन को हम पर खोला, और ये परमेश्वर का धन्यवाद है। और ये परिणाम है, ये ब्लेसिंग है कि प्रभु ने आज मुझे खड़ा किया, जिसने अब तक कभी भी परमेश्वर को वचन को शेयर नहीं किया था। परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर, ये सुंदर समय मेरे लिए निश्चित किया था कि आज मैं बेखटके बेझिझक परमेश्वर के वचन को मैं शेयर करने वाली बन सकती है। परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। तो ये हमारी बात है कि हम जब आत्मा की बात को ज्यादा हम अहमियत देते हैं, क्योंकि आत्मा के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, और शारीरिक कामों पर अगर हम ज्यादा तवज्जो देते हैं वो हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गलातियों 5:6-8 में लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्योंकि हम जानते हैं शरीर को यहाँ रह जाना है और आत्मा को प्रभु से मिलना है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक टाइपराइटर और कागज का। टाइपराइटर हमारा शरीर, और जिसके अंदर कागज लगाया जाता है या प्रिंटर लगाया जाता है, उसके कागज वो क्या है, हमारी आत्मा। इस प्रिंटर के द्वारा वो हमारे ऊपर तय करता है उस प्रिंटर पर हम क्या चीज टाइप करें। प्रेज द लॉर्ड। तो जो जो हम टाइप करेंगे वो कागज पर प्रिंट हो जाएगा। यही बात है, जब हम शरीर के काम को करेंगे अच्छा या बुरा, वो हमारी आत्मा पर प्रिंट हो जाएगा, और वो आत्मा प्रभु के पास जाएगी और वो न्याय होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए शरीर के लिए जो हम बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी के काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहा है, वचन ने रोमियो 8:1 में, जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8:9 बताता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में हम जानते हैं ना, वहां क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए रोमियो 8:9 में क्या लिखा है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम क्या हो, शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जब इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम किस तरह से आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। क्योंकि गलातियों 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं और आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो शरीर के उन सभी कामों को हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं, यानी कि उसका हम बलिदान कर देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर के अनुसार यदि चलेंगे तो हमें मृत्यु दंड मिलेगा मेरे प्रियो। रोमियो 8:10 में लिखा है, और यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में है तो वो दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हम वचन को पढ़ रहे हैं और वचन पे कितना कितना समय हम व्यतीत करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि जब हम पास्टर कपिल शर्मा जी के साथ जुड़े हुए थे और हमारा रोज बाइबल स्टडी रहता था, तो पास्टर जी ने हमारे लिए एक ये प्रतियोगिता रखी कि 14 दिन में 2 हफ्ते के अंदर हमें नया नियम पूरा 1 वीक के अंदर पूरा बाइबल नया नियम हमें पूरा कंप्लीट करना था 1 वीक में, 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते का हमें समय दिया गया था और हमें पूरा नया नियम पूरा करना था। और हमारे में इतनी चाहत थी कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरह से पूरा पढ़े। और उस प्रतियोगिता में मेरे हस्बैंड मिस्टर अनुपम डेविड फर्स्ट आए। लास्ट में शुरू किया और उन्होंने कितने दिन में, 3 दिन में खत्म। 3 दिन में उन्होंने नया नियम पूरा पढ़ लिया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम, यानी परमेश्वर का वचन आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम किस तरह से उसे कंप्लीट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हम किसी बात में जब हमारे अंदर किसी प्रकार का जुनून होता है कि हमें ये काम करना है, तो उसको हम निश्चित समय से पहले भी कर लेते हैं। लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हमें क्या आती है? बोरियत आती है। उन लोगों के लिए आप इस बात का उदाहरण देख सकते हैं, जब कुछ लोग परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं देते। यदि आप उनके सामने बार बार वचन को बताएंगे या किसी वचन के द्वारा उन्हें समझाएंगे, तो उनके फेस एक्सप्रेशन आप देखिए, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि उसी का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मरणहार देहों को हम, क्योंकि हम शरीर के क्या है? गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव के कारण, अपने शारीरिक स्वभाव के कारण, शारीरिक अभिलाषाओं के कारण इतने फंस चुके हैं कि हम आत्मा की बात को नहीं सुन पाते। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा कहता है, आत्मा हमें बताता है कि वचन पढ़ो, प्रभु में लगे रहो, लेकिन शरीर हमें हमारे कार्यों को दिखाता है कि अभी नहीं, आज ठंड बहुत है, सो जा, आराम कर। तो ये शरीर हमारे आत्मा के कामों पर ज्यादा हावी हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे प्रियो, तो प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि अपनी देह की क्रियाओं को हम मार सके, अपने शरीर के अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो प्रभु की महिमा के लिए करें, प्रभु को अधिक से अधिक समय दें। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु हम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, बल्कि प्रभु कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि शरीर के काम क्या है और आत्मा के काम क्या है, आप गलातियों 5 अध्याय को आप स्टडी कर सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं कि परमेश्वर आज चाहता है कि हमारा जीवन आत्मा के अनुसार चलने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं त्रिएक परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि जबकि पिता परमेश्वर आज की इस तारीख में हमें इस बात को बहुत सीखने की आवश्यकता है मेरे परमेश्वर, कि आज का वचन जो प्रभु जी आपने हमें बताया कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह में हो और जो प्रभु यीशु मसीह में उनका जीवन है, उन पर प्रभु आप दंड की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि प्रभु जी आपने बता दिया, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और वो आत्मा प्रभु आपका है, वो आत्मा जो प्रभु जी आपने हमें दिया है, वो आत्मा जैसे पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में हम पढ़ते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें आपका आत्मा वास करता है। प्रभु जी हमें अपनी सामर्थ बुद्धि से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, कि आपके बताए हुए मार्ग पर हम चल सके और वचन को प्रभु जी हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें, वचन की संगति में हम बने रहें। और वचन प्रभु यीशु मसीह आप है, आपकी संगति में हम अधिक से अधिक समय बता सकें। और प्रभु जी सच में हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के पिछले बीते समयों में, जबकि 2020 में आपने हमें इस बात को सिखाया खुदावंद यीशु मसीह, कि कैसे हम जब आपकी संगति में बने रहते तो प्रभु जी हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, हमें शरीर के कामों की चिंता नहीं होती, हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि हमें क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या पहनना है, बल्कि पिता परमेश्वर आपके प्रेम में हम इतना डूब जाते हैं पिता परमेश्वर, कि आपका वचन यानी प्रभु जी आप हमें किस प्रकार से समझाते हैं, किस प्रकार से वचन की गहराई में प्रभु जी आप हमें ले चलते हैं।
हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप चाहते पिता परमेश्वर कि हम गहरे में जाल डाल दें, हम गहरे में उतर जाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके उस वचन रूपी मोती को हम प्राप्त कर सके। खुदावन प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज का वचन जो प्रभु जी आपने हमें दिया पिता, हर एक भाई बहन जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है और जितने भी ऑफलाइन खुदावन इस वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से प्रभु जी आशीषित होने पाए। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबका जीवन खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से बदलने पाए, हम सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके अनुसार चलने पाए और आत्मा के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पिता अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को बना सके। खुदावन प्रभु जी हमारी सहायता करना, मदद करना, अपने सामर्थ्य बना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना। प्रार्थना विनती करते जितने भी इस समय भाई बहन प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के जीवन को, हर एक के परिवार जनों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में हम सौंपते। खुदावन हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना और प्रभु जी होने देना। खुदावन यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबका जीवन आपके वचन में अधिकाई से बसने पाए। खुदावन प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने जीवन से खुदावन यीशु मसीह आपके नाम की महिमा कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन हर एक उन भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर जगह जगह जाते, पिता परमेश्वर हर एक के सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर उनके मार्ग में आने वाली हर एक बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम दास दासियों के लिए, तमाम उन पासवानों के लिए, तमाम उन बेटे बेटियों के लिए जो पिता परमेश्वर अपना जीवन आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपना जीवन के अनुसार, जीवन के कार्यों के द्वारा आपके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते पिता, सेवाएं दे रहे पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक बीमारों के लिए, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना। विशेष तौर से प्रभु जी प्रार्थना विनती करते बेटी आराधना के लिए जिसे पिता परमेश्वर खांसी को दान यीशु मसीह इस मौसम में, जबकि पिता परमेश्वर हर एक कोल्ड कफ से, बुखार से प्रभु जी पीड़ित हो रहा है पिता, अपनी बेटी पर दया करना, उस छोटी बेटी पर प्रभु जी आप दया करना। खुदावंद यीशु मसीह उसे अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर चंगाई देना पिता, क्योंकि आपके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप, हमारी सारी बीमारी प्रभु जी शुद्ध होती हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर इसी घड़ी से वो बेटी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगी होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा उन तमाम बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी गर्भ का फल नहीं मिला पिता, प्रभु जी उन्हें आशीषित कीजिएगा, ताकि प्रभु जी उस आशीष के द्वारा खुदावंद आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके वचन के प्रचार के लिए ऑनलाइन हर एक पेजेस पर आते पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता, और वचन पिता परमेश्वर आपकी ओर से आने वाला बने पिता। आज की रात्रि प्रभु जी हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल 7 से 8 पास्टर रॉबिन लाल जो आगरा से है परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, और 8 से 9 पास्टर अश्विन मसीह जो छत्तीसगढ़ से हैं वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। और इन दोनों भाइयों को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर का कलाम बहुतायत से हम सबके बीच में बांटा जा सके और हम अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने स्वभाव को हम बदल सके। और इसी तरह से डेली डिवोशन में हम रोज इसी तरह से मिलकर परमेश्वर के कलाम पर हम मनन करेंगे। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।